TCF। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब, बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है इस बच्ची की। माशाल्लाह यहाँ पे जो तीनों बैठी हुई हैं इनकी बड़ी सक्सेसफुल स्टोरीज़ हैं। तो हम ऑब्वियसली ऐसी स्टोरीज़ तो यहाँ पे शेयर करते ही हैं, लेकिन जो सक्सेस स्टोरी से है जहाँ पे कपड़े धोए जाते हैं या इस तरह की कोई चीज़ है एग्जैक्टली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? नहीं, मेरा ताल्लुक भैंस कॉलोनी जुम्मा अमायती गोट से है। तो वहाँ मेरे वालिद साहब जो है वो धोबी का काम करते थे। भैंस कॉलोनी से? भैंस कॉलोनी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और धोबी का काम करते थे आपके वालिद साहब। तो उन्होंने वो आपको लेके गए थे TCF या आपने कहा कि नहीं मैंने TCF जाना है? एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई इस तरीके से कि मैं जिस इलाके से बिलोंग करती हूँ वो बिल्कुल पसमानदा इलाका है। जी, मेरी जो फैमिली है वो मतलब कि इतनी एजुकेटेड नहीं है। मेरी वालदा का ख्वाब था कि मैं कुछ बनूँ, मैं कुछ पढ़ूँ, क्योंकि TCF जो है हमारे एरिया में है वो तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट की वॉक पर है। ठीक है। तो हम लोग बाय वॉक जाते, तो मेरी अम्मी पेरेंट्स मीटिंग में जब जाती थी तो उनको देखती थी कि टीचर्स जो है इतनी वेल क्वालिफाइड है और इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही होती है और इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के साथ होती, तो फिर उनकी भी इच्छा थी कि क्यों ना मेरी बेटियां भी ऐसी बने। ठीक है। तो मेरी अम्मी ने वहाँ पे एडमिशन करवाया था TCF स्कूल में। तो हम जब मेरा एडमिशन हुआ था तो बस दिमाग में एक बात डाल दी गई थी कि आपको सिर्फ मैट्रिक करना है, उसके आगे कोई ज़िंदगी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पढ़ाई का इतना रुझान नहीं था, स्पेशली ख़वातीन की एजुकेशन पर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे ये लोग। फिर मेरे दिमाग में मेरे वालिद साहब ने कह दिया था कि है ना आप जो है सो मैट्रिक करेंगे, उसके बाद जो है ज़िंदगी भी नहीं है तो आपने कुछ करना भी नहीं है। तो उस वक्त मुझे ये था कि चलें ठीक है हम देखेंगे। मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता था क्योंकि एक बड़ा ग्राउंड था, कुछ आधा क्लासरूम्स, और वहाँ पर मेरे जैसे और भी बच्चे थे। तो वहाँ पर जाके आप ही के इलाके से या मुख्तलिफ इलाकों से? हमारे मुख्तलिफ इलाकों से, जैसे एडजस्टेंट एरियाज होते हैं डिफरेंट, तो वहाँ से भी बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। तो वहाँ पर टीचर्स भी बहुत अच्छी कोऑपरेटिव रहीं। तो हमारा जो मेरी चीज़ें नॉर्मल जा रही थी, 8 क्लास में आ गई थी मैं। तो 8 क्लास में हमारा रहबर प्रोग्राम हुआ था, तो हमारा अभी भी होता है वो, जो जहाँ पर हमारी करियर काउंसलिंग की जाती है कि आपको मैट्रिक के बाद क्या करना है, कि कौन सी पढ़ाई लेनी एक्सेट्रा। तो वहाँ पर मेरी हम आप ही बोलते हैं जो कि वो हमारी मेंटोर है, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि है ना आप जो है मैट्रिक के बाद क्या करेंगी। तो उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा मैंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ कि मैंने क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ मैट्रिक करना है, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब है वो कह रहे थे कि मैट्रिक ही करना होगा, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो फिर वहाँ पर मैं रो भी पड़ी क्योंकि मुझे पढ़ना भी था। तो वो चीज़ें नॉर्मल होती गई। मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आया। तो मेरे वालिद साहब का मुझ पर ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि माशाल्लाह से हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि बस मैट्रिक में भी सप्लीज आएंगी, इंटर में भी सप्लीज आएंगी, ये वाली चीज़ थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे ग्रेड के साथ मेरा मैट्रिक क्लियर हुआ। तो उसके बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे कॉलेज की परमिशन दे दी माशाल्लाह। तो फिर वहाँ पर जब मुझे नेक्स्ट डे कॉलेज जाना था तो एरिया में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था, तो मेरे पेरेंट्स जो है वो खौफ ज़्यादा हो गए थे। उनके दिल में खौफ बैठ गया था कि है ना आप जो है ना स्कूल, आप कॉलेज नहीं जाएंगी। ठीक है। तो मेरी अम्मी ने वहाँ पर स्टैंड लिया कि अब यहाँ तक पहुँच गई है तो आगे भी चली जाएगी, है ना, ट्रस्ट करें आप इस पर। तो उसके बाद में TCF ने अपने ग्रेजुएट्स को स्कॉलरशिप देता है, जो मैट्रिक ग्रेजुएट्स होते हैं। अभी तो कोचिंग में एडमिशन देते हैं, तो उस वक्त हमें स्कॉलरशिप मिलती थी। तो उसके थ्रू मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, और कॉलेज में जब मेरा चीज़ें स्मूथली चल रही थी, फिर मेरी अलमनाई डेवलपमेंट की क्लासेस मुंसलिक रही। जी, और आज तक भी उनके साथ मुंसलिक हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रही होती हूँ। आप तालीम कहाँ तक आपने तालीम हासिल? मैंने BS कंप्यूटर साइंस किया है IIBM से। और आप जॉब भी कर रही हैं? रिसेंटली मैं बैंक इस्लामी में एज अ सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे जॉब कर रही हूँ। अरे वाह माशाल्लाह। और मैं अपने घर की कफालत भी कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे वालिद साहब हैं उनका बाईपास ऑपरेशन हुआ है, तो वो भी बेड रेस्ट पर हैं। मेरी वालदा हाउस वाइफ हैं, तो फिर मैं और मेरा भाई जो है वो मिलकर ही घर की कफालत कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह माशाल्लाह।